आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री कृष्णा। राधा कृष्णा की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहे। आज की कहानी का शीर्षक है नर सेवा ही नारायण सेवा। एक उच्च कोटि के विरक्त ज्ञानी महात्मा थे। उन समदर्शी महात्मा के सत्संग में बड़े से बड़े राजा महाराजा से लेकर गरीब से गरीब मनुष्य तक भी आया करते थे। महात्मा जी आने वाले सत्संगियों को उपदेश दिया करते थे। उनका प्रधान कथन यह होता था कि निष्काम भाव से दुखी आतुर प्राणियों को सुख पहुंचाने से परमात्मा मिलते हैं। एक दिन की बात है कि उस नगर के राजा उन महात्मा जी के पास आए। राजा ने महात्मा जी के चरणों में अभिवादन करके पूछा, क्या इस युग में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, और यदि हो सकती है तो उसका सरल उपाय क्या है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में अवस्थित है, अतः संपूर्ण प्राणी मात्र के निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक सेवा करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। प्राणियों में भी जो दुखी, अनाथ और आतुर हो, उनकी सेवा करने से और भी शीघ्र कल्याण हो सकता है। इस उपदेश को सुनकर राजा अपने स्थान पर लौट गए और उसी दिन से वे अपने तन, मन, धन द्वारा निष्काम भाव से प्राणी मात्र की एवं दुखी और आतुरों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। एक वर्ष बीतने पर राजा ने एक दिन महात्मा जी के पास जाकर कहा, मुझे आपके आज्ञा अनुसार अनुष्ठान करते साल भर हो गया, किंतु अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। महात्मा जी बोले, राजन, धैर्य रखो और निष्काम भाव पूर्वक दुखियों की सेवा उत्साह के साथ विशेष रूप से करते रहो। करते करते तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर राजा घर लौट गए एवं पहले की अपेक्षा और भी विशेष उत्साह के साथ दुखियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार करते फिर एक वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। जब राजा ने पुनः महात्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की तो महाराज, आपके आज्ञानुसार सेवा के अनुष्ठान का कार्य चालू है। मैंने आपके आदेश के अनुसार अपना तन, मन, धन सब कुछ सेवा में लगा रखा है। अब तक राज्य की अधिकांश धनराशि परोपकार के कार्यों में व्यय हो चुकी है, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति होने का मुझे कोई भी लक्षण नहीं दिखलाई देता। इस पर महात्मा जी ने कहा, तुम दृढ़ विश्वास रखो, जरा भी शंका ना करो, तुम्हें निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तुम बहुत ही सुंदर रीति से तथा शुद्ध भाव से दीन दुखियों की सेवा कर रहे हो, परंतु वास्तव में जिस प्रकार के दुखी, अनाथ और आतुर की जैसी सेवा होनी चाहिए, वैसी सेवा अब तक तुम्हारे द्वारा नहीं बन पड़ी है, परंतु परम उल्लास तथा श्रद्धा के साथ सदा सर्वदा करते करते कभी न कभी वैसी सेवा भी बन ही जाएगी। अतः तुम वश में किए हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों को निस्वार्थ भाव से केवल भगवत प्राप्ति के लिए दुखियों की सेवा में भली भांति लगा दो। महात्मा जी के अमृतमयी वचनों का श्रवण करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और घर आकर महात्मा जी के आदेशानुसार पुनः अत्यंत उत्साह से सबके हित के कार्य में लग गए। वे अब दीन, दुखी, दरिद्र और अनाथों के रूप में नारायण की विशेष रूप से सेवा करने लगे। उसी नगर में एक दुखी अनाथ विधवा स्त्री रहती थी, जो प्रतिदिन जंगल से सूखा ईंधन लाकर शहर में बेचा करती थी और उसी से अपना तथा अपने इकलौते नन्हे से 5 वर्ष के लड़के का निर्वाह किया करती थी। वह जो कुछ कमाती उससे उन दोनों की उदरपूर्ति कठिनता से होती थी, अतः उसके पास एक भी पैसा बच नहीं पाता था। एक दिन जब वह लड़के को साथ लिए ईंधन लाने जंगल को जा रही थी, तब उस बालक ने रास्ते में एक धनी लड़के को लट्टू फिरकी आदि खिलौनों से खेलते देखा। उसे देखकर वह बालक ने अपनी माँ से लट्टू फिरकी आदि ला देने को कहा। बच्चे की बात सुनकर माता बोली, बेटा, मैं गरीब विधवा हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं तो लकड़ी बेचकर जो पैसा लाती हूँ उससे पेट ही कठिनता से भर पाता है, फिर खिलौने कहाँ से खरीदूं? निर्दोष बालक धनी और गरीब का भेद समझता नहीं था। उसे तो खिलौनों का आग्रह था। वह रोने लगा और वहीं लौट गया।
माता किसी तरह उठाकर उसे घर लाई। उसने बालक को बहुत कुछ समझाया पर बालक ने एक भी ना सुनी। इसी कारण उस दिन वह लकड़ी लाने भी नहीं जा सकी। दिन भर दोनों को फांका करना पड़ा। बच्चे ने अब तक अपना हट नहीं छोड़ा। वह रोता ही रहा। उसके दुख से दुखी होकर माँ भी रोती रही। उसके पास पैसा होता था नहीं कि वह बच्चे का हट पूरा कर सकती। अर्धरात्रि का समय था, निस्तब्ध रात्रि थी। सब सो रहे थे, परंतु झोपड़ी के कोने में गरीब माँ पुत्र रो रहे थे। बालक के रोने की आवाज़ तीव्र थी। महल समीप ही था। महल में सोए राजा के कानों में रोने की ध्वनि पहुंची। करुणापूर्ण रुदन की ध्वनि से राजा चौंक पड़े और उठकर इधर उधर देखने लगे। राजा ने कोतवाल को बुलाकर कहा, देखो, किसी दुखी आतुर व्यक्ति के रोने की आवाज़ आ रही है। तुम शीघ्र जाओ और उसे आश्वासन देकर मेरे पास लाओ। कोतवाल तुरंत उसके पास पहुंच गया और उसने बोला, चलो महाराज साहब तुमको बुला रहे हैं। बेचारी ईंधन बेचने वाली स्त्री कोतवाल को देखते ही भय से कांपने लगी और बोली, सरकार, यह छोटा सा बच्चा है, रोता है, इसके अपराध को क्षमा करें। कोतवाल ने धीरज बांधते हुए कहा, तुम भय मत करो, मेरे साथ चलो। राजा ने दया करके ही तुमको बुलाया है। किंतु उस बेचारी की घबराहट दूर नहीं हुई। उसने सोचा, बच्चे की रोने से राजा की नींद टूट गई है, इसलिए वो दंड देंगे। पर उपाय ये क्या था? जबकि वह बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। वह राजा के पास जाने लगी। कोतवाल के वचन से उस स्त्री का रोना तो बंद हो गया, परंतु भय के मारे उसका शरीर कांप रहा था। वह लड़का रोता हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। कोतवाल के साथ दोनों राजमहल में पहुंचे। राजा ने इस करुणा युक्त दृश्य को देखकर उस भयभीत स्त्री को आश्वासन देते हुए कहा, बेटी डर मत, बता यह बच्चा किस लिए रो रहा है, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। इस पर स्त्री ने उसे सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी। वह बोली, महाराज, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर बेचा करती हूँ, उसी से अपना और इसका पेट भरती हूँ। आज मैं जब लकड़ी लाने जंगल को जा रही थी, तब रास्ते में एक धनी लड़के को लट्टू फिरकी आदि से खेलते देखकर यह मचल उठा और इसने हट कर लिया कि मुझे ऐसे ही खिलौने ला दें। इस कारण यह रोने लगा। इसी से मैं आज लकड़ी लाने भी ना जा सकी, जिसके कारण यह भूख से भी मर रहा है। आधी रात बीत गई थी, यह मानता नहीं, बराबर रो ही रहा है। मैंने बहुत प्रयत्न किया, यह ना रोए है, पर छोटा बच्चा है, बेसमझ है, क्या किया जाए। राजा ने तुरंत महल के अंदर से साग पूड़ी मिठाई मंगवा दी और कहा, मैं अभी खिलौने मंगा देता हूँ। विधवा माता ने लड़के को खिलाने की बहुत चेष्टा की, किंतु हठी बच्चे ने मांग पूरी न होने के कारण कुछ नहीं खाया। माँ भी लड़के को बिनाए कैसे खा सकती थी। तब राजा ने कहा, अभी बाजार जाओ, यह लड़का जो जो खिलौने चाह रहा है, जहाँ जिसके यहाँ भी मिलें, एक छबड़ी भर कर ले आओ। कर्तव्यपरायण कोतवाल ने तत्काल खिलौनों के दुकानदार के घर जाकर उसे जगाया और उसी समय दुकान खोलकर एक छबड़ी खिलौने देने को कहा। राजा की आज्ञा थी, उसने तुरंत एक छबड़ी खिलौने दे दिए। कोतवाल ने उसका उचित मूल्य चुकाकर छबड़ी लाकर राजा के सामने रख दी। राजा ने वे सारे खिलौने बालक को सौंप दिए। बालक दोनों हाथों में जितना ले सकता था लेकर हंसने और नाचने लगा। बालक की प्रसन्नता देखकर माता की भी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। तदंतर राजा ने उन दोनों को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया तथा बचे हुए खिलौने और भोजन उस बच्चे की माँ को सौंप दिए। माता और पुत्र दोनों अत्यंत प्रसन्नचित हो अपनी झोपड़ी में लौट गए। राजा की अनुमति पाकर कोतवाल भी अपने स्थान को लौट गया। उसी समय राजा को उस विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो गई तथा उनके आनंद और शांति की सीमा नहीं रही। जय श्री कृष्णा।